बोलो ना भैया, वो दबी है तो हाँ हाँ, क्या बात है। यही है तत्व ज्ञान। अपने ऊपर जब भी अशुभ कर्म का उदय आवे, मत खुलवाना फाइल। अतीत बहुत काला है, अतीत बहुत अनादिकाल से अपन लोग 84 लाख बहुत वर्तमान में जो दुख है, बस इस दुख को समता से भोग लो, क्षमता से भोग लो। इसी में सार है, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी। बस कितनी बड़ी बात पंडित जी साहब ने लिखी। एक ही तरीका है, अब जो कर्म का उदय आया है उसको समता पूर्वक सहन कर लो। आरोप प्रत्यारोप मत लगाओ, ना कर्मों को दुष्ट कहो, ना ये कहो कि भगवान तेरी कृपा दृष्टि। बस ये कहो कि जो है, जो किया है वो हमें भोगना पड़ेगा। यदि ये समता धारण कर ली और ये और कह दिया कर्मों की कोई गलती नहीं है, लो मैं एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं जल्दी अच्छे दिन आने का। आत्मोपादान सिद्धि स्वयमतिशय वत बीतवादम विशालम, एक सूत्र दिया है पूज्यपाल स्वामी ने। आत्मोपादान सिद्धि, तुम इतना भर कहना शुरू कर दो कर्मों की कोई गलती नहीं है। बोलो, गलती मेरी है। अदालत की कोई गलती नहीं है। अदालत ने सजा दी, ज्ञानी कहता अदालत की कोई गलती नहीं, गलती किसकी है? अपराध मैंने किया। बहुत बड़ा मोटिवेशन है मानव जगत के लिए। तुरंत अपने आप पे जब भी अपने कभी अशुभ कर्म का उदय आए, बस एक ही शरण रखो, भाई आपके बुरे दिन आ गए, क्या कारण है? क्या कारण है? भूल करके किसी का नाम मत ले लेना, भूल करके भी। शुभ दिन आ जाए तो ले लेना, क्या कह रहा हूं? अच्छे दिन आ जाए तो किसी ना किसी को, बुरे दिन आने पर कभी मन से, वचन से, काय से, आज से ही अपन सब नियम ले लें। जब भी हमारे जीवन में बुरे दिन आएंगे, जब भी दुख आएगा, जब भी आंसू आएगा, मात हम किसी का भी नाम नहीं लेंगे, किसी का भी नहीं, यहां तक कि अपनी किस कर्म का भी नहीं। किसका? कर्म का भी नाम नहीं लेना। ये कर्म मुझे परेशान कर रहा है, ये कर्म पेड़ रहे हैं, कर्म दुष्ट हैं, कर्म निर्दयी है, नहीं लेना। क्योंकि उसके पास अपनी बहुत बड़ी फाइल, वो पीछे पड़ जाएगा तो भैया बहुत निपट नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे कर्म किए हैं अपनी आत्मा ने, हैं? एक समय में व्यक्ति कर्म करता है। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने लिखा कि ये आत्मा, ये जीव कितने पाप करता है? जैसे आम के पेड़ पर मोर आता है। बोलो, आम के पेड़ पर मोर कितना आता है? उसको दोष दे रहे हो तुम। तुम्हारे पाप मोर के बराबर हैं। और आम पर फल कितने लग पाते हैं? पके आम, पका आम कितना लग पाता है? पहले तो मोरी झड़ जाता है, फिर कैरी झड़ जाती है, और थोड़े बहुत होते हैं तो माली कच्चे तोड़ करके पला लग देता है। पका हुआ आम कितना होता? पेड़ पर पके हुए आम गिनती के। पूज्यवर शिव कोटि महाराज कहते हैं, तुझे कर्म का फल ऐसे मिल रहा है जैसे पेड़ पर कोई पका हुआ आम बच जाए,
बाकी तो सारे कर्म तेरे माफ हो गए, जड़ गए। माफी नामा देखो कितना हुआ। जितने अपन ने कर्म किए थे यदि सारे कर्म उदय में आ जाएं, महानुभाव सहन नहीं कर पाएंगे। जितना मोर पेड़ पे आया यदि सारा फल जाए तो पेड़ खत्म हो जाएगा। जितना मोर आया था यदि पेड़ में वो सारे फल लग जाएं तो पेड़ टूट जाएगा कि नहीं। जितने कर्म अपन ने किए हैं ये सारे के सारे यदि फल लेने आ जाए सजा में, अपन एक क्षण भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, एक क्षण भी। और कर्म को दुष्ट कह रहे हो। कर्म कहता है देखो तो सही मैंने कितना माफ किया है तुम्हें, कितना माफी नामा है। तत्व ज्ञानी मूर्ख नहीं होता, सम्यक दृष्टि मूर्ख नहीं होता। उसके अशुभ कर्म के उदय आने पर क्या सम्यक दृष्टि नहीं जानता कि अशुभ कर्म है? क्या उसको दुख नहीं होता? बोलो। साधु को यदि अशुभ कर्म का उदय आवे तो क्या उसको दुख नहीं होता? कांटा लगेगा तो हमें दुख नहीं होगा? होगा भाई, वो तो होता ही है। फिर चीखता क्यों नहीं, चिल्लाता क्यों नहीं? किसने कांटा डाला है? मर गए सब। यहां इतने मूर्ख लोग हैं और रास्ते में कांटे छोड़ जाते, इतनी अकल फकल नहीं है। अज्ञानी चिल्लाएगा और ज्ञानी कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं, वो जानता है कि हमारे लिए जो दुख आया है कितना चंद है, मैंने अतीत में कितने पाप किए हैं, यदि वो सारे खुल गए तो। हाँ, कई बार रीटोटलिंग खतरनाक होती है। एक शिवरार्थी ने कहा महाराज जी मैं अपनी काफी दोबारा झिझवाऊंगा। तो मैंने कहा भाई देख ले। हाँ महाराज जी आप तो दोबारा जांचो। मैंने कहा फिर मैं जांचूंगा। जचाए, उसके बहुत अच्छे नंबर थे, उसके 10 नंबर कम और हो गए। तो वो रो पड़ा, बोलो महाराज जी अब वो पहले क्यों नहीं, अब तो जच गई। ऐसे ही अपन लोगों की दशा है कि यदि अपन ने कहा मुझे इतना दुख क्यों दिया जा रहा है, ये कर्म बड़े दुष्ट हैं, पीछे ही नहीं छोड़ रहे हैं, मत करो शिकायत, मत करो दुष्ट लोगों, उनको कहो क्षमता धारण कर लो। अन्यथा उसके बाद इतिहास का बहुत बड़ा, कब से कर रहे कर्म अपन? अनादिकाल। अब मात्र एक ही चीज है, समता पूर्वक बस जैसे अशुभ कर्म का उदय आया, मेरा किसी से शिकायत नहीं है। कर्मों से नहीं, भगवान से नहीं, गुरु महाराज से नहीं, किसी से भी नहीं। किसी से होगी शिकायत है तो मुझे खुद अपने आप से है कि मैंने ऐसा कर्म क्यों किया। बस प्रतिक्रमण एक ऐसी चीज है, आत्मोपादान सिद्धि। क्या गजब का सूत्र दिया पूज्यवर ने। तो सारी दुनिया के जितने भी कष्ट हैं तू अपने ऊपर ले ले। मैंने किया। दूसरे को दुखी देख करके भी तुम्हें, जरूर मैंने कोई पाप किया हो तभी मुझे दुखी व्यक्ति दिख रहा है। अब बताओ, उसका दुख भी अपने ऊपर ले लिया। सीता कैसे गणधर बन जाएगी? रावण की गणधर बनेगी, तीर्थंकर बनेगा। मात्र एक शब्द पर सीता स्वर्गों में जाकर इस समय जैन दर्शन के अनुसार देव है, इंद्र है, और नीचे नरकों में जाती है। रावण से कहती है, रावण सब गलती मेरी है। सारे देवता सारे नारक कहते क्या बोल रहे हैं? पता भैया, रावण सीता के बीच में जो कुछ हुआ उसमें गलती किसकी थी? सबकी, सबकी तरफ से सहमति है। शास्त्र पुराणों में भी, शास्त्र पुराणों में भी गलती किसकी है? लिखा, स्पष्ट लिखा।
सारी दुनिया में गलती किसकी है? पुराणों में। शास्त्र कह रहे हैं कि 100% रावण की गलती है, रावण की निंदा है। शास्त्रों से भी आगे देखो, सत्य से भी आगे जाना। 100% कानून कह रहा है, सब कह रहे हैं सारी गलती रावण की ओर थी। सीता कहता है नहीं, आगम में लिखा है तो बोले लिखा होगा, दुनिया कह रही तो कह रही होगी। वो हाथ जोड़ के रावण के सामने कहती सारी गलती मेरी है। जब ये प्रसंग मैंने पढ़ा तो मैं भी रह गया, मैंने कहा ये तो कोई मामला ठीक नहीं हुआ। बताओ ये सीता जी की गलती बता दो कहाँ थी? हमें तो नहीं मिली कहीं, कहीं नहीं मिली। पति के पीछे जाना ये गलती नहीं कहलाती है। वो सीता जानती है, सम्यक दृष्टि जानता है। क्या कर दिया? ना मैं इतनी सुंदर होती ना तेरी नीयत खराब होती। अब बताओ कहाँ में कौन पूछे? सुंदर रहना उसके हाथ में है क्या? कहाँ दोष लिया? सारी गलती मेरी है। ना मैं इतनी सुंदर होती और ना तेरी नीयत खराब होती और ना युद्ध होता। तो ब्रह्मांड कांप गया, जय जयकार हो गई। धन्य है, जय हो ऐसे सम्यक दृष्टि के इच्छा की। ये गलती गलती कहलाती है? रावण तेरी कोई गलती नहीं है। रावण भी उस समय सीता का तो हाथ जोड़ लेता है कि तुम इतनी महान हो। और ये जो प्रेम सीता का आया और रावण का आया, बस यही आगे जाकर वो तीर्थंकर बनेगा और एक गणधर परमेष्ठी बनेगा। इन जैसे विरोधी नहीं और इन जैसे गणधर और तीर्थंकर का मेल होता है एक उपादान पे, मात्र अपने उपादान पे। अपने उपादान की गलती, सब कुछ, किसी का कुछ भी नहीं है। हर चीज में अपन को एक ही बात विचार करना, सब कहीं भी कोई भी चीज आए, सब कुछ नहीं, किसी का कोई गलती नहीं, मेरी गलती है, मैं उसका गलती का भुगतान हूं, मैं भोग रहा हूं, मुझे भोगना पड़ेगा। मुझे किसी से कोई भी शिकायत नहीं, कोई गिले शिकवा नहीं, भगवान से भी नहीं, किसी से नहीं। देखो इसका चमत्कार देखना, महान चमत्कार देखना। आत्मोपादान सिद्धि, इसी का नाम है आत्मोपादान सिद्धि। और ये सिद्धि एक बार हो गई, जन्म जन्म के दुख दूर हो जाएंगे, फिर कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्रोध नहीं आ रहा, सिगड़ी जला के रख दी, नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, मैंने कभी किसी को जलाया होगा। सिगड़ी रख दी सिर पर जगत कुमार मुनिराज के, मुनिराज को गुस्सा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आता मुनिराज को गुस्सा? क्या वो आदमी नहीं है? हैं, लेकिन क्या कहते हैं? किसी की कोई गलती नहीं, सब मेरी ही उपादान की गलती है। और ये गुण जिसके पास आ गया, जो जिसके पास गुण में आ जाएगा, बस समझ लेना तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, बहुत अच्छा दिन शुरू होने वाला है। बस एक एक्सेप्ट करना है, सब गलती किसकी है?